अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं अल्लामा मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ हम कैसे मदद कर सकते हैं। इस्लाम ने सरखुरू होना ही होना है, ये बात ज़हन में रखिए। अगर कोई बुज़दिली दिखाता है तो वो बुज़दिली की मौत मर जाएगा, लेकिन इस्लाम ने गालिब होना है। ये दुख, ये अजियत, ये तकलीफ़ें, ये इस वक्त जो हालत है फ़लस्तीनियों की, दर्दनाक सूरत हाल है। लेकिन इकबाल ने कहा था कि खून सद हज़ार अंजम से होती है सहार पैदा। कितने सितारों का खून होता है, फिर जाके सहार का सपीदा नमूदार होता है। शहादतें होती हैं, अज़ियतों से लोग गुज़रते हैं, फिर नतीजा पैदा होता है। तो ये नतीजा इंशाअल्लाह पैदा होगा और उम्मत को इंशाअल्लाह गालिब आना है। हमें अपने हिस्से का काम करना होगा, हमने उनके साथ खड़े होना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया की अशराफिया, एक दो ममालिक के अलावा, वो उनके साथ नहीं है। वो बयानबाजी की हद तक अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ करती है। आप देख लें पूरी दुनिया के ऊपर 56-57 इस्लामी ममालिक जो हैं, उनके हुक्मरान, अशराफिया और बड़ी बड़ी फ़ौजें कहाँ खड़ी हैं। सफारती सतह पे खुलूस के साथ कोशिश की जाए, और अगर लगता है कि ये कोशिशें बराबर नहीं होंगी तो हमारे पास ये रास्ता मौजूद है जिहाद का। जब आपके पास ताकत होगी, तवानाई होगी, तो फिर आपकी सफारती बात भी मानी जाएगी। रशी के फाकों से टूटा ना बरहमन का तलिस्म, असा ना हो तो कलीमी हकारे बेबुनियाद। हज़रत मूसा अगर कलीमुल्लाह थे, एक उनका वस्फ था, लेकिन दूसरे हाथ में असा भी था। जिहाद का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, और उन्हें पता हो अगर इनकी बात सफारती सतह पे नहीं मानेगी तो ये रास्ता इनका खुला हुआ है और इससे गुरेज नहीं करेंगे, तो फिर आपकी बात सफारती सतह पे मान ली जाएगी। लेकिन उन्हें पता है कि ये चीख चिल्ला के रो के जो है वो फिर खामोश हो जाएंगे, तो वो आपकी अश्क शुई भी नहीं करेंगे। महज एक रस्म के तौर पे कार्रवाइयाँ होंगी और बात खत्म हो जाएगी। सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा हमें क्या देगी? वो तो इस्तेमाल की बांदी है, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उम्मत को अपना प्लेटफॉर्म फराहम करना होगा, और उम्मत को अपने मसाइल हल करने के लिए हमारे पैगंबर ने जो रास्ता जिहाद का दिया है उसी रास्ते पे चलना होगा। फिर देखना कि किस तरह कुफर दुम दबा के भागता घुटनों के बाल आता है। मुसलमान का मुकाबला नहीं हो सकता अगर वो गैरत पे आ जाए तो। दूसरा, इस वक्त वहाँ बेचारे लोग सिसक रहे हैं, उनके पास दवाएं मौजूद नहीं हैं और उनके पास ग़िज़ाई किल्लत है, मकान उनके ख़त्म हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 52,000 लोग बेघर हो गए और कहीं इससे ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। ये तो उनकी रिपोर्ट है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें आसूदा ज़िंदगी दी है, तो हम आधी रोटी खा लें और आधी रोटी उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए भेजने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इदारतुल मुस्तफ़ा के तहत वहाँ काम का आगाज़ किया है। अगर कोई हमारे पे एतमाद करना चाहे तो हम भी इस खिदमत के लिए हाज़िर हैं, और इंशाअल्लाह आज से वहाँ गज़ा के अंदर अल्लाह की तौफ़ीक से काम का आगाज़ हो गया है उनकी नुसरत और एआनत के लिए। बाकी मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, उनके ज़रिए से आप जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। आपको इत्मीनान हो जहाँ, तो ये काम करने का है। इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर जो इबलाग के ज़राए हैं वो बहरहाल इस दौर के अंदर मौसर हैं, और उनके जुल्म को, जबर को बेनकाब करने के लिए ये एक अच्छा ज़रिया है। और इस मरतबा पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया के ऊपर उनके जोर जुल्म सामने आए हैं। पहले उनका अपना मीडिया था, मीडिया पे कब्ज़ा होता था और कुछ बाहर नहीं निकलने पाता था। लेकिन इस मरतबा कैसे कैसे मनाज़र जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, और लोगों का जज्बा और जोश व खरोश आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो भी टूल्स हों, उनके ज़रिए से हम उनकी आवाज़ को पूरी दुनिया के ऊपर पहुँचाएँ। ये हमारा काम है जो हमें हर सूरत करना चाहिए। इसी तरह उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, अपने मुल्क की बनी हुई मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें, तुर्की की मसनूआत को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करें। कुफर की आंखों में खटकता है तुर्की, वो चुभता है इनकी आंखों के अंदर कि किस तरह इसको मिटा डालें, तो उनके साथ खड़े हों। आप सियाहत करने जाते हैं तो तुर्की जाएं, दीगर मगरबी ममालिक की बजाय। तुर्की में अंबिया की कबूर मौजूद हैं, सहाबा की कबूर मौजूद हैं, और तुर्की में साबिक़ कहफ का गार है। हमारी तारीख़ है तुर्की में बहुत सारी, तो वहाँ देखें
اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں، معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی اپنے وطن کی استعمال کریں. تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں، جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں. اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے. تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں. الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں. امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں. میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں. وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو، وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو. سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو